हेलो दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने आरबीआई की कंप्लीट हिस्ट्री को जाना था। हमने जाना था आरबीआई कब बना, एक्ट कब पास हुआ, सेंट्रल बैंक कब बना, आरबीआई का ऑफिस पहले कहाँ था और अभी कहाँ है, और बाकी हमने कई सारे फैक्ट्स जाने आरबीआई गवर्नर से रिलेटेड। अब आज की इस वीडियो में हम आरबीआई से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम जानेंगे। तो दोस्तों उन इम्पोर्टेंट टर्म्स में है रेपो रेट। आपने अक्सर न्यूज़ में नाम सुना होगा कि रेपो रेट इंक्रीज करता है, कभी कभी डिक्रीज करता है ना दोस्तों। ये रेपो रेट क्या होता है? जिस तरह से एक आम आदमी जिसका नाम ए है, वो किसी बैंक में जाकर पैसे जमा करता है, ये पैसे जमा किए उसने, तो उसे बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो इंसान तो बैंक में पैसे जमा करता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह से जो आरबीआई है, वो भी जो आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक भी है, वो अपने कुछ पैसे बैंक्स को भी देता है। जब बैंक्स को ज़रूरत होती है पैसों की, जैसे कि लोन लेने के लिए बहुत सारे लोग आ गए और बैंक के पास ना पैसे कम पड़ गए, लोगों ने भी जमा किए लेकिन वो भी पैसे कम पड़ गए बैंक के पास, तो बैंक क्या करता है, कुछ पैसे ना आरबीआई से ले लेता है उधार पे, और उन्हीं पैसों को लोगों को एज अ लोन दे देता है। तो ये जो सर एक्स्ट्रा लोन जो बैंक ने आरबीआई से लिया शॉर्ट टर्म के लिए, इसी को कहते हैं रेपो रेट, जिस रेट पे उसे ये लोन मिला। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि आज जो रेपो रेट है वो कितना चल रहा है। तो दोस्तों आज जो रेपो रेट चल रहा है वो है 6.5%। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बढ़ते घटते भी रहता है, और इसी रेट पे जो आरबीआई है वो बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए, ये आप याद रखिएगा। उसी तरह से दोस्तों एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एग्जैक्टली सेम ही होता है, ये भी बढ़ते घटते रहता है। कोई भी बैंक होगा, बी मान लेते हैं, वो जब आरबीआई से पैसे मांगता है, जब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई उसे पैसे देता है। जब आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देता है तो वो रेपो रेट होता है। और एग्जैक्टली जब आरबीआई पैसे दे रहा है बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा समय के लिए अगर बैंक को पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लेता है, तो उसे कहते हैं बैंक रेट, और ये भी बढ़ते घटते रहता है। और दोस्तों जो बैंक रेट होता है उसका अदर नेम भी होता है, जिसको हम डिस्काउंट रेट करके भी पुकारते हैं। इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, इसका अनदर नेम है। और आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बैंक रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 5.15%। आप जब देख रहे होंगे तब शायद ये बढ़ भी चुका होगा या फिर कम हो गया होगा। अगली टर्म है रिवर्स रेपो रेट। नाम से ही पता चल रहा है कि जो रेपो रेट है, जो आरबीआई है, वो जब बैंक को पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए, ये पैसे आए इस शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो रेपो रेट कहता है। लेकिन सेम जब पैसा जब बैंक आरबीआई में जमा करता है इसी शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और दोस्तों जो रिवर्स रेपो रेट है वो आज की तारीख में चल रहा है 3.35%। ये भी बढ़ता घटता रहता है। और दोस्तों अगली टर्म है OMO, जिसका फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाम सुन के अटपटा लग रहा होगा कि इसमें क्या कर रहे हैं, ये आरबीआई का क्या चीज़ है ये।
तो दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन से मतलब ये है, इसमें बाइंग एंड सेलिंग चलती है। बाइंग एंड सेलिंग होती है किसकी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, मतलब कि आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एक कागज़ का टुकड़ा है, उस पे सरकार ने साइन कर दिया और कह दिया कि इसकी वैल्यू है 5,000 रुपये। हम बस एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। 5,000 रुपये लिख दिया। अब ये जो कागज़ है, ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ये कागज़ जो है वो आरबीआई को दे दिया। ढेर सारे ऐसे बहुत सारे कागज़, मान लेते हैं 10 कागज़ दे दिए, तो 50,000 रुपये के हो गए पूरे टोटल, ठीक है। हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। तो ये आरबीआई के पास ये सारे कागज़ आ गए, ठीक है। अब क्या करता है आरबीआई, जैसे ही देश में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब आरबीआई क्या करता है, ये जो जितने भी जो इसके पास कागज़ हैं, ये सारे कागज़ों को सेल कर देता है। सेल करने से क्या होगा, जो लोगों के पास, जो लोग थे उनके पास बहुत सारा पैसा था, तब भी वो खर्चा कर रहे थे, और महंगाई जो थी वो बढ़ रही थी। तो अब जब लोग ये सारे कागज़ खरीद लेंगे तो सारा पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, बहुत सारा पैसा। तो इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को खर्चा ही, पैसा ही नहीं रहेगा खर्च करने के लिए, तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, और ऑटोमेटिकली जब खर्चा नहीं करेंगे तो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका है आरबीआई का, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये सेलिंग कब होती है, जब इन्फ्लेशन होता है। अब बाइंग कब होती है, तो दोस्तों आपने जाना कि आरबीआई जो है वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इन्हें बेचता कब है। अब हम सीखेंगे कि ये खरीदेगा कब। तो दोस्तों एज इट इज़ इसका, जैसे बेचने का उल्टा होता है खरीदना, उसी तरह से महंगाई का उल्टा होता है मंदी, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों जब देश में मंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई क्या करता है, जितने भी इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, इन्हें, जो जनता के पास पहले से थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जनता के पास चली गई थी, इन्हें वापस से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जनता के पास है, इन्हें खरीद लेता है, बाय कर लेता है। इससे क्या होता है कि जनता के पास जो है, जब आरबीआई ने इसे खरीद लिया तो आरबीआई इन्हें बदले में क्या देगा, पैसे देगा। जब जनता के पास पैसे आते हैं तो फिर वो जनता जो है वो खर्चा करती है, और जब जनता खर्चा करेगी तो वापस से जो मंदी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा आ जाएगा और खर्चा करने से मंदी दूर हो जाएगी। तो ये है दोस्तों। और आप लोग कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो ये मैंने अपने पोर्ट्रेट मोड में ये अपने नोट्स लिख दिए हैं, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये पार्ट 2 था आरबीआई का, और पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है। हम और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये तो अभी कुछ ही थी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने ये पार्ट्स में बना रहा हूँ मैं वीडियोज़ को। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा अच्छे से, और आपको पूरी नॉलेज मिलेगी आरबीआई के बारे में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। ये आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगा, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में आते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई क्लर्क, सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।